गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो हमारा गणित का पार्ट है, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो सबसे पहले तो आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज साल का पहला दिन है, तो आज बच्चों की संख्या भी थोड़ी कम दिख रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम दो चरांक वाले रेखीय समीकरण जो है, इसका एक पुनरावर्तन हम फिर से लेंगे। इसके पहले भी हमने लिया था और आज हम फिर से इसका पुनरावर्तन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो पुनरावर्तन के प्रश्न लिए हैं, वो प्रश्न हम यहाँ पर जो हमारे प्रकीर्णन में प्रश्न दिए हैं उससे हल करेंगे। तो हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्रकीर्णन के प्रश्न ले लिए हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है इस तरह का, आपको पहला प्रश्न हमको बोर्ड के पेपर में भी मिलेगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। मतलब आपको हर एक प्रश्न के लिए 4 देखिए ऑप्शन दिया है, यहाँ पर विकल्प दिए हैं, तो उस विकल्प को हमको चुनना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको प्रश्न दिया और आपने विकल्प को टिक कर लिया या विकल्प चुनने के लिए सबसे पहले हमको समीकरण को, जो भी प्रश्न दिया है उसको हमको हल करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न दिया है। प्रश्न है 4x धन 5y बराबर 19 को आलेख खींचने के लिए x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। एक समीकरण हमारे पास में है, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले वो समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमारा है 4x धन 5y बराबर 19 और दिया है कि इसका आलेख खींचने के लिए यदि x का मान हमारे पास है 1, तो हमें यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें क्या करना है बेटा, इस तरह का प्रश्न आएगा। तो x का मान हमें दिया है, तो ये जो x का मान हमें दिया है, इस x के मान 1 को हम समीकरण में लेकर जाएंगे और उसकी सहायता से हम y का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो समीकरण में x जहां पर भी है उसका मान हम क्या ले लेंगे, वहां पर 1 ले लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4 के बाद x है तो x का मान 1 लेना है और संख्या और चरांक के बीच में गुणे का चिन्ह होता है। तो 4 गुणे x का मान है हमारा 1 धन 5y बराबर 19। अब हम इसको हल कर लेंगे। देखिए ये होगा 4 एकम 4 धन 5y बराबर 19, ठीक है। अब ये होगा 5y बराबर 19। अभी देखिए 19 संख्या थी, वैसे 4 भी संख्या है, तो संख्या को संख्या के पास भेजेंगे और जब संख्या संख्या के पास जाएगी तो बराबर के उस तरफ जाने पर उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर 4 के आगे देखिए क्या छुपा है, प्लस है, तो यहाँ जाके वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए 5y बराबर 19 में से हम 4 को घटा देंगे, तो 19 में से 4 आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 15। तो अभी यहाँ पर 5y बराबर हमें मिला है 15। तो अभी हम y का मान निकालना है, तो 5 हमारा जाएगा दाहिनी तरफ। लेकिन यहाँ पर जो 5 है वो चरांक के साथ में किस रूप में है, गुणे के रूप में है। तो जब गुणा दाहिनी तरफ जाएगा बराबर के उस तरफ, तो वो भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 15/5। अब हम 15 को और 5 को काटेंगे। देखिए एक ही पहाड़े में आता है, 5 एकम 5 और ये है 5 तिया 15। तो y बराबर होगा हमारा 3/1 अर्थात 3। तो हमें y का मान यहाँ पर मिल चुका है 3। तो ये है हमारा y का मान। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मैंने आपको बताया, 3 ऑप्शन दिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे उत्तर b बराबर 3। तो हम हल करने के बाद वहां नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे उत्तर और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमको 3 मिला है तो उत्तर हम लिखेंगे b बराबर कितना आया है, या फिर b हमको मिला है यहाँ पर 3। तो ये हमारा है आंसर। तो इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा 1 नंबर के लिए, ठीक है। तो अभी हम हल करेंगे दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में देखिए हमें क्या दिया है। प्रश्न में हमें दिया है x तथा y चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए dx बराबर 49, dy बराबर -63 और d बराबर 7, तो x का मान ज्ञात करना है। ये हमारे क्रमर, ये प्रश्न हमारा क्रमर के नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर dx का मान हमको दिया है, तो हम यहाँ पर dx का मान लिखेंगे। dx बराबर हमें दिया है 49, dy दिया है हमें -63 और d दिया है हमें यहाँ पर 7 और हमें यहाँ पर x का मान पूछा है, ठीक है। जैसे x का मान पूछा है वैसे ही हमें y का मान भी पूछा जा सकता है।
तो हम यहाँ पर x के साथ में y का मान भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x के लिए हमने क्रमर के नियम में x के लिए हमारे पास सूत्र दिया है। अगर x निकालना है तो हमारा सूत्र है dx बटे d। उसी तरह यदि हमें y निकालना है तो हमारा सूत्र है dy बटे d। तो हमारे पास सूत्र है, हम सूत्र में मान रखेंगे। तो x बराबर है dx बटे d। तो dx का मान देखिए कितना है 49 और d का मान देखिए कितना दिया है हमको 7। तो ये हम हल कर लेते हैं। अभी देखिए 7 के पाड़े में 7 एकम 7 और 7 सती 49। तो हमें x का मान कितना मिलेगा 7। तो विकल्प में देखिए x का मान हमको 7 दिया है, -7 है, 1/7 है और -1/7 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो वहां पर हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हम इस तरह से लिखेंगे उत्तर। आपको लिखना है ये उत्तर और वहां पे लिखेंगे a बराबर कितना मिला है हमें 7। देखिए इस तरह से आपको वहां पर आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हमने हमें ए पूछा, सॉरी एक्स पूछा था। एक्स यहाँ पर ए लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, हमें आंसर कितना मिला है वो लिखना है, सॉरी हाँ, ये हमको मिला है 7। और ये 7 किसका मान है बेटा? एक्स का मान है। उसी तरह हम y का मान भी निकाल सकते हैं, सूत्र हमारे पास है dy बटे डी। तो हम क्या लिखेंगे? dy का मान हमारे पास देखो दिया है -63 और d का मान हमारे पास कितना है 7। तो हम इसे हल कर लेंगे, 7 एकम 7 और 7 नवा 63। देखो तो ये हम माइनस भी है, माइनस भूलना नहीं है। तो y का मान हमें कितना मिला है -9। तो इस तरह से हमें मिल चुका है x और y का मान। यहाँ पर एक ही पूछा गया है लेकिन हमें y पूछेगा तो इस तरह से उसको भी हल करना है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है निश्चयक का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है निश्चयक का मान निकालना है। संख्या हमारी 5, ये है -7, 3 और यहाँ पर है -4। इस तरह का प्रश्न है और हमें इसका मान निकालना है। तो निश्चयक का मान कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था। हमें क्या करना है बेटा? तिर्यक गुणा करना है। ठीक है, तिर्यक गुणा करना है तो आप अपनी समझ के लिए इस तरह से कर सकते हैं। तिर्यक गुणा करना है, ठीक है, और तिर्यक गुणा करने के बाद में उन संख्या को आपस में क्या करना है? घटाना है। घटाना है मतलब हमें चिन्ह कौन सा लगाना पड़ेगा? माइनस का। तो ये हम हल कर लेते हैं। हम बराबर लिखेंगे यहाँ पर। अब संख्या हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी 5 गुणे -4, चिन्ह बिल्कुल नहीं भूले। देखो 5 गुणे -4 और ये हमारा माइनस। उसके बाद फिर से कोष्टक में संख्या हमारी कितनी है 3 और -7। तो हम लिखेंगे 3 गुणे -7 और इसे हल कर लेंगे बेटा। अब देखिए बराबर 5 चौके 20, माइनस है -20, ये आपका सूत्र का माइनस। उसके बाद 3 सते 21 माइनस है, तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं आएगा तो हम इसे कोष्टक में लिखेंगे 3 सते 21। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में -20, अभी देखिए कोष्टक है मतलब गुणा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, धन 21। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे -20 है, +20 है, तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा और माइनस का मतलब होता है बेटा घटाना। तो अभी 20 में से तो 21 घटेगा नहीं, तो हम 21 में से जब 20 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अभी जो बड़ी संख्या 21 है वो धनात्मक है, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा और प्लस हमारा छुपा हुआ है। अगर हमारी बड़ी संख्या यहाँ पर ऋणात्मक होती तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह इस्तेमाल करते। तो देखिए हमको आंसर कितना मिला है? 1 मिला है। तो ऑप्शन में आपको डी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी इस तरह से। और कितना दिया है? 1। तो ये है हमारा उत्तर। इसको इस तरह से आप अंडरलाइन वहां पर कर सकते हो। तो ये है हमारा 1 नंबर के लिए प्रश्न। ठीक है, तो अभी एक प्रश्न और दिया है, 4 प्रश्न हमको दिए, 5 प्रश्न दिया है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। अभी नेक्स्ट हमको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। अभी चौथे प्रश्न में हमें दिया है, फिर से सेम क्रमर के नियम पर आधारित है। अभी हमारा प्रश्न है यहाँ पर 2 समीकरण दिया है, x धन y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। और इस समीकरण को हल करने के लिए हमें d का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम समीकरण का स्वरूप जो है वो दिया है या नहीं। हमारे समीकरण का स्वरूप क्या है? ax धन by बराबर सी, ये हमारा समीकरण का स्वरूप है। ए एक्स धन बी वाई बराबर सी।
अभी देखिए पहला समीकरण उस स्वरूप में है, लेकिन दूसरा समीकरण है क्या? नहीं। जो हमारी सी है वो बराबर के उस तरफ चाहिए, लेकिन वो बराबर के इस तरफ है, तो हम उसको उस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, इसी समीकरण को कंटिन्यू करेंगे। 3x माइनस 2y बराबर, जो -4 है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। तो हम 0 में 4 को जोड़ देंगे। तो 0 में 4 को जोड़ोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा? 3x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, अभी हमारा जो समीकरण है वो दिए गए समीकरण के स्वरूप में है। ठीक है, तो अभी हमको डी का मान निकालना है। तो क्रमर के लिए डी के लिए आपको सूत्र मालूम है ना? डी बराबर हमारा क्या है बेटा? A1 A2 B1 B2। मैंने आपको बोला था ए बी करके हमको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो समीकरण की तुलना करनी है। पहले समीकरण जो स्वरूप है समीकरण का, उससे हम समीकरण की तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर A1 के रूप में लिखेंगे तो हमारा A1 ये को यहाँ पर x के आगे क्या छुपा है? 1 छुपा है, हम सभी जानते हैं। अगर कुछ नहीं है तो चरांक के आगे 1 छुपा है। तो A1 की जगह क्या है बेटा? 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर 1। उसी तरह बी इससे तुलना करोगे तो B1 बराबर हमें कितना मिलेगा? 1। और C1 बराबर C1 C की जगह देखिए कितना दिया है? 3। अब इसी समीकरण को हम A2 B2 और C2 के रूप में दिए गए दूसरे समीकरण से, अब हम A2 B2 और C2 क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास दो समीकरण है, तो हम इसे समीकरण 1 ले सकते हैं और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो इसे समीकरण से दिए गए समीकरण के स्वरूप से तुलना करेंगे। तो देखो A2 अगर हमने इसे लिया है A2, तो यहाँ पर A2 का मान हमें कितना मिलेगा? 3। A2 बराबर 3। उसी तरह B2 का मान हमें कितना मिलेगा? देखो B2 की जगह पे कितना है? चिन्ह नहीं भूलना है, -2। और C2 का मान हमारा कितना है? देखिए यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो अभी हम इस मान की सहायता से D निकालेंगे। तो D बराबर हमारा है, यहाँ पर हमने A1 A2 लिया, तो A1 का मान कितना है? 1। A2 का मान है यहाँ पर 3। उसी तरह B1 का मान है 1 और B2 का मान है -2। अब हम इसे हल कर लेंगे तिरे गुणा करके, जैसे हमने निश्चय का मान निकाला था। तो ये होगा आपका 1 गुणे -2, माइनस का चिन्ह, और ये होगा 1 गुणे 3, 1 गुणे 3। तो अब इसे हल करेंगे। देखिए 2 एकम 2, चिन्ह नहीं भूलना है, -2 माइनस और 3 एकम 3। तो अब देखो दोनों चिन्ह माइनस है, तो माइनस और माइनस होगा प्लस, और माइनस और माइनस प्लस होगा तो 2 में 3 को जोड़िए, ये होगा 5। अब बड़ी संख्या 3 है, उसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर हमारा क्या में आएगा? माइनस। तो ये हो गया हमारा डी का मान -5। तो ऑप्शन में -5 हमारा सी है, तो हम लिखेंगे उत्तर। अब उत्तर में हम लिखेंगे सी, हमारा क्या है यहाँ पर? -5 है। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में हमें दो समीकरण दिया है और उस समीकरण का हल पूछा गया है। समीकरण है ax धन by बराबर c, तथा दूसरा समीकरण है mx धन ny बराबर d। अब इस युगपत समीकरण में यदि आपको दिया है an बराबर नहीं है bm के, तो दिए गए समीकरण का ऑप्शन 4 दिया है, एक ही हल होगा, एक भी हल नहीं होगा, असंख्य हल होगा, या सिर्फ 2 हल होगा। तो इस तरह हमको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमें शर्त दी गई है, अभी दिया गया समीकरण हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान दोगे, ये हमें दिया है। अभी हम यहाँ पर हल करेंगे इसे थोड़ा सा। हम दिया गया जो समीकरण इस रूप में भी लिख सकते, ए बटे बी, हम बी को नीचे ले लेंगे, बराबर नहीं है एम बटे एन के। ऐसा हमने क्यों लिया है बेटा? क्योंकि हमें यहाँ पर शर्त दी गई है, हमारे पास एक शर्त है। शर्त हमारी है, हम समीकरण का जो स्वरूप है वो A1 और B1 के रूप में है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो यहाँ पर जो हल है उसी रूप में दिया गया है, A1 बटे A2 बराबर नहीं, यदि बराबर नहीं है किसके? B1 बटे B2 के, तो हमारे समीकरण का एक ही हल होगा, ये शर्त है। हमारे समीकरण का, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण का एक ही हल होगा, हमको याद रखना, एक ही हल
होगा। ये पहली शर्त है हमारी, यहाँ नंबर 1 करके लिखेंगे। उसके बाद दूसरी शर्त हमारी जो दी गई है, यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के, यदि ये शर्त है तो हमारे समीकरण का असंख्य हल होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण के असंख्य हल होंगे, असंख्य हल होगा। ठीक है। उसी तरह तीसरी शर्त हमको दी है, यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के, तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। हम लिखेंगे समीकरण का कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो ये तीनों शर्त आपको ध्यान देना है, तीनों शर्त याद रखना है। तो देखिए अभी हमने समीकरण को इस स्वरूप में लिखा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमारा समीकरण ए बी और सी के रूप में पहला, और दूसरा एम एन डी के रूप में है। तो यहाँ पर हमारा जो ए है वो A1 और A2 है यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर आपको दिया है B1 और B2 के रूप में दूसरे समीकरण के लिए। तो देखिए अभी हम किसकी जैसा हमारा समीकरण है, हमारा समीकरण पहले जैसा है, A बटे बी बराबर नहीं है M बटे N के। तो यहाँ पर हमारे समीकरण का क्या होगा, समीकरण का एक ही हल होगा। तो ऑप्शन आपको दिया है पहला, तो हम लिखेंगे ए उत्तर के रूप में, और लिखेंगे एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। तो ये है हमारा ऑप्शन ए और ये है हमारा आंसर। तो यहाँ हम उत्तर करके लिखेंगे, उत्तर हमारा ए है जिसका एक ही हल होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके प्रतिदिन प्रश्न संग्रह के प्रश्न नंबर 1 के विकल्प वाले 5 प्रश्न हमको दिए गए हैं, जो अभी हमने यहाँ पर हल कर दिए हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको 1 नंबर के लिए हल करने को आएंगे। ऑप्शन विकल्प चुनना है, लेकिन विकल्प हमें कैसे चुनना है बेटा, उसको हल करके चुनना है। ठीक है। तो आपको रफ पेज में हल करना है, और हल करने के बाद में वहां पर जो भी ऑप्शन है उसको वहां पर लिखना है। ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे आगे के प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमको जो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर तीसरा हमारा टेक्स्ट बुक का ही है बेटा, प्रकृति का। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 हमको दिया है कि निम्नलिखित युगपत समीकरण को आलेख विधि से हल कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण को आलेख विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न ले लेते हैं, और यहाँ पर हमें आलेख पेपर का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रश्न, हम प्रश्न नंबर वैसे डालेंगे, हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न हम वहां पर मेंशन कर लेते हैं, ये है हमारा आलेख विधि से हमें हल करना है। ठीक है। अब आलेख विधि से हल करना है, हम स्टार्ट करेंगे इसे। हम पहला समीकरण लिख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है और हमारा समीकरण है 2x धन 3y बराबर 12, और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 1। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों के लिए 2 बॉक्स बनाने हैं इस तरह से। ये देखिए पहले समीकरण के लिए बॉक्स, और ये हो गया हमारा दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स। अब यहाँ पर हमें कितने कॉलम करने हैं, 4 कॉलम करने हैं। देखिए इस तरह से। ठीक है। पहले कॉलम में x, फिर y, और लास्ट वाले में x कॉमा y, दोनों ही मान x है। यहाँ पर भी x आएगा, y और x कॉमा y। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है बेटा, x का मान हमें खुद से लेना है। तो x का मान खुद से लेना है मतलब कैसे लेंगे, हम छोटे छोटे मान लेंगे ताकि हल करने में हमें आसानी हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम मान कैसे ले सकते हैं, हम 0 ले लेते हैं, फिर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, फिर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। इसी तरह का मान भी हम यहाँ पर भी ले लेते हैं, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे। हम मान बेटा माइनस में भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा के ऊपर है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि प्लस में ज़्यादा ईज़ी होगा, तो आप उस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो मान लेने के बाद हमें क्या करना है, y का मान यहाँ पर हल करके निकालना है।
तो हम पहले समीकरण के लिए यहाँ पर y का मान निकालेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 2 कॉलम कर लेती हूँ। नंबर 1 करके लिखेंगे हम। पहले समीकरण के लिए हम a, पहला समीकरण फिर से लिख लेते हैं। 2x धन 3y बराबर 12। अभी x का मान हमें दिया है 0, तो हम x की जगह 0 लेंगे। 2 गुणे 0 धन 3y बराबर 12। अभी देखिए 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 होगा। धन 3y बराबर 12। 3y बराबर 12, आपका 0 जो है दाहिनी तरफ जाएगा, -0 होगा, तो ये होगा 3y बराबर 12। तो y बराबर कितना होगा? 12/3। तो y बराबर होगा 3 चौके 12। देखिए, तो हमें y का मान कितना मिल चुका है? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान 4। इसी तरह फिर से समीकरण हल करेंगे हम, और x का मान क्या लेना है? हमें 1 लेना है। ठीक है, चलिए अभी हल करेंगे। अब x का मान हम लिखेंगे 2 गुणे 1 धन 3y बराबर 12। तो 2 एकम 2 धन 3y बराबर कितना होगा? 12। तो यहाँ पर 3y बराबर होगा 12 माइनस 2। तो 3y का मान कितना मिलेगा हमें? 10 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमको समझ में आ रहा है कि अगर हमने इसे हल किया तो ये मान हमारा दशमलव में आएगा। तो आप इसे दशमलव में रखना चाहते हैं तो भी सही है। अगर आप इसे दशमलव में मान नहीं रखना चाहते हैं तो हम इसे क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम इस मान को यहाँ पर बदल सकते हैं। ठीक है, तो 1 की जगह हम यहाँ पर अगर हमने 2 लिया तो भी हमारा मान दशमलव में ही आएगा, और अगर हमने माइनस लिया तो ये ठीक है, दशमलव में मान आ रहा है, हम वैसे ही हल करेंगे। तो y बराबर ये होगा 10/3। ठीक है, तो जब आप हल करोगे तो y बराबर, इसे हम हल करेंगे तो कितना होगा? 3 एकम 3, 1 आएगा, फिर से 3 एकम 3, तो ये होगा आपका 3.33। तो ये हम क्या ले सकते हैं बेटा? हमने देखा है कि दशमलव के बाद यदि संख्या हमारी 4 से बड़ी 5 है, तो हम उससे पहले वाले आंकड़े को 1 बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर संख्या हमारी 5 से कम है, 4, 3, 2, 1 है, तो हम उसे उस मान को वहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा किसके? 3 के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 3। अब उसके बाद में तीसरा मान हमारा दिया है c करके, और वो मान हमें लेना है 2। तो x बराबर हम ले लेंगे यहाँ पर 2। तो समीकरण होगा 2 गुणे 2 धन 3y बराबर 12। तो ये होगा 4 धन 3y बराबर 12। इसे भी हल कर लेंगे। 3y बराबर 12 माइनस 4। तो 3y बराबर 12 में से 4 को घटाओगे तो हमें मिलेगा 8। तो y बराबर होगा 8/3। तो इसे भी हल कर लेंगे हम। तो ये होगा आपका 3 दूनी 6, 2 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा ये 3 छंग 18। फिर से हल करेंगे यहाँ पर जी, तो आप इसे यहाँ पे इस तरह से भाग देकर हल कर सकते हो। देखिए इस तरह से 3 दूनी 6, तो ये होगा आपका 2 बचेगा, दशमलव लगा दीजिए, 0, 3 छंग 18। अभी देखिए संख्या रिपीट हो रही है हमारी, तो ये फिर से 2.66। तो 2.66 है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 2.66 की जगह हम इसे 3 ले सकते हैं, या फिर आलेख में आप लोग ध्यान दोगे ये हो जाएगा 2.67 है, तो हम इसे क्या लेंगे? 2.7। और ऊपर भी हमें क्या करना है? 2.33 है, तो ये बेटा होगा आपका 3.3। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरे से, अभी मान हमें मिल चुका है, तो ये मान हमारे बॉक्स में लिख लेते हैं। y का मान है 3.3, यहाँ पर y का मान है 2.7। ठीक है, अभी लास्ट वाले कॉलम में क्या करना है? हमें दोनों साथ में लिखना है, कॉमा 3.3 और ये 2 कॉमा 2.7। उसी तरह दूसरे बॉक्स में भी हम समीकरण हल कर लेते हैं। समीकरण हम फिर से लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1। अभी x का मान 0 लेना है, तो 0 माइनस वाई बराबर 1। तो माइनस वाई बराबर 1, 0 उस तरफ जाएगा, 1 में से 0 को घटाओगे तो कितना मिलेगा हमें? 1। तो अभी देखिए y के साथ चिन्ह है, तो वो चिन्ह जाएगा संख्या के साथ, तो -1। देखिए y का मान मिल चुका है -1। अब हम b हल करेंगे। x का मान हमें क्या लेना है? 1। 1 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 1। देखिए यहाँ पर 0 मान आ रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर मान को थोड़ा हम बदल देते हैं। ये y का x का मान हम माइनस में ले लेते हैं।
तो ये माइनस होगा, ठीक है? तो यहाँ पर -y बराबर 1, -1 जो है +1 होगा। तो -y बराबर हो जाएगा ये आपका ये 2। तो y का मान होगा, चिन्ह जाएगा संख्या के पास -2। तो इस तरह से मिलेगा हमें -2। अब हम y का मान यहाँ पे तीसरा मान ले लेते हैं। हमें x का मान 2 लेना है। 2 माइनस y बराबर 1। तो -y बराबर 1, धन 2 है जो वहाँ पर जाएगा, -2 होगा। तो -y बराबर 1 में से 2 को घटाएँगे, तो 2 में से 1 जाएगा ही नहीं पहली बात, तो हम 2 में से 1 को घटाएँगे तो ये होगा -1। तो देखिए दोनों तरफ चिन्ह है माइनस और माइनस का, तो y का मान कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से y का मान मिला 1। तो हम यहाँ पे लिख लेते 0 -1, -1 -2 और 2, 1। इस तरह से हमें मान मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये प्रश्न अगर आपको आएगा, तो ये प्रश्न बेटा हमारा है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है? तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन प्रश्न भी हमारा 4 नंबर के लिए होगा। तो अभी हमें इसे क्या करना है, आलेख पर हल करना है। तो सबसे पहले एक आलेख पेपर ले लेना है और उस आलेख पेपर पर हमें पहले 2 अक्ष बना लेना है। तो ये हमारा, आपको पता है ये अक्ष हमारा कौन-सा है? ये y अक्ष है बेटा, इस तरह से। आलेख बनाना है, लेकिन आलेख हमारे सॉरी हाँ, ये आलेख हमारा कैसा है कि समीकरण वाला है। तो हमें बिंदु जो इस तरह से रेखा खींचनी, 2 अक्ष। यहाँ पर एक आएगा आपका x अक्ष खींचेंगे हम और दूसरा हमारा है y अक्ष। तो हम उसे इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ये x अक्ष है और ये हमारा क्या है, y अक्ष है, ठीक है? अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अक्ष लेने के बाद हम जो बॉक्स दिए हैं बेटा, वो बॉक्स 1-1 सेंटीमीटर का, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पैमाना लिखना होगा कि हम क्या ले रहे हैं। पैमाना x तथा y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 इकाई। हमें 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई लेना है। तो हम आलेख पेपर में इस तरह से मार्किंग्स पे ले लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 दाहिनी तरफ और y अक्ष के बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए y अक्ष के ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसी तरह अक्ष के नीचे की तरफ ऋणात्मक -1, -2, -3, -4 और ये -5, ठीक है? तो इस तरह हमने संख्या ले ली है। अब हम जो हमारे निर्देशांक है, जो x और y का मान है, हम इस आलेख में दिखाएँगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है बेटा यहाँ पर? हमें सबसे पहले दिया गया है कि x का मान जो है वो कितना लेना है, 0। तो देखिए x अक्ष है, यहाँ पर 0 है और y का मान कितना लेना है, 4। तो देखो धनात्मक मान यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम ऐसा गोल करके यहाँ पर पहला बिंदु दिखाएँगे। उसके बाद x का मान हमारा कितना है, 1 और y का मान कितना है, 3.3। तो देखिए 1 और ये देखो 3, यहाँ पर 3 है, 3.3 बोला तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगा दूसरा बिंदु। अभी y का मान हमें कितना लेना है, 2 और x का मान 2 लेना है और y का मान है 2.7। तो देखिए 2.5 और ये हो गया 2.7, ठीक है? तो इस तरह से 3 बिंदु मिलने के बाद हम इन्हें आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरह से देखिए, हम इस तरह से इन्हें आपस में मिला देंगे, ठीक है? अब मिलाने के बाद हम दूसरे समीकरण के लिए बिंदु ले लेते हैं। x का मान 0 है और y का मान -1 है। देखिए x का मान 0 और y का मान -1 यहाँ पर, इस तरह से। उसके बाद x का मान -1 है और y का मान देखिए कितना है, -2। तो देखिए बिंदु यहाँ पर आएगा। उसके बाद में 2 है x का मान और y का मान कितना है, 1 है बेटा। देखिए इस तरह से, ठीक है? तो हम देखिए इसको भी इस तरह से मिला लेंगे। हम पेपर को थोड़ा-सा टर्न कर लेते हैं। देखिए, और जो समीकरण हमें मिला है, उस समीकरण के ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम दिया हुआ समीकरण ले लेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण लिखेंगे, 2x धन 3y बराबर 12 और उसी तरह दूसरा समीकरण यहाँ लिखेंगे, x माइनस y बराबर 1, ठीक है? अब देखिए दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को
प्रतिच्छेदित किया है और वो बिंदु हमारा देखिए यहाँ पर है। हम इस तरह से ले लेंगे बेटा, यहाँ पर भी ये y के लिए निर्देशांक और ये x के लिए, तो x कितना है हमारा देखिए यहाँ पर 3 है और y कितना मिला है हमें 2। तो हमारे समीकरण का जो हल है हम लिखेंगे हल, और यहाँ पर x का मान कितना है 3, धनु कोष्टक में x का मान 3 और y का मान कितना है 2। तो इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये 4 नंबर के लिए प्रश्न। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आलेख विधि से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिए गए समीकरण के लिए पहले हम निर्देशांक निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे और उस दोनों मान को हम दिए गए आलेख पर दर्शाएंगे और दर्शाने के बाद उन दोनों रेखाओं को आपस में मिला, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें x और y का मान मिलेगा और ये हो गया हमारा 4 नंबर के लिए प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। अभी हमने निश्चय का मान निकाला है, तो यहाँ पर एक प्रश्न हम और ले लेते हैं निश्चय के लिए। अभी हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 प्रकीर्ण का ही हमारा है प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और उसका दूसरा सवाल दिया है। निश्चय का मान निकालना है और अंक हमारा है 5, -3, -2 और 1। इस तरह से प्रश्न है, तो अभी इसे हमें हल करना है। मैंने आपको पहले ही बताया हमें तिर्यक गुना करना है और हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बराबर कोष्टक में 5 गुणे 1 माइनस दूसरे कोष्टक में -2 गुणे -3। अब इसे हल कर लेते हैं, ये होगा 5 एकम 5 माइनस 2 तिया 6। अभी देखिए माइनस और माइनस है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि कोष्टक के अंदर है, गुणे का चिन्ह माइनस और माइनस प्लस, तो ये होगा आपका धन 2 तिया 6। अब दो चिन्ह है उसे हल कर लेते हैं, होगा 6। अभी देखिए बीच में माइनस है मतलब घटाना है, अब 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो हम 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, लेकिन बड़ी संख्या है तो ये आएगा -1, तो हमारे निश्चय का मान कितना है -1। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 का दूसरा सवाल। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम एक समीकरण, एक शाब्दिक प्रश्न हल करेंगे। जो हमारा प्रश्न है इंपॉर्टेंट है और प्रश्न हमारा आ सकता है 3 से 4 नंबर के लिए, एकदम इजी है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ समीकरण बनाने के लिए आना चाहिए। तो ये हमारा है प्रश्न नंबर 7 का, आपके प्रकीर्णन का ही प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर, और उस प्रश्न नंबर 7 का हम यहाँ पर एक 7वां प्रश्न हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं, उसके बाद में हम उसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, हमें दिया है बेटा कांता बहन, 7वें का दूसरा प्रश्न है। कांता बहन नामक एक महिला है जिसने दुकान से 1.5 किलो चाय पत्ती और 5 किलो शक्कर खरीदी है। ठीक है, और दुकान आने जाने के लिए उन्हें रिक्शे का किराया 50 रुपए देना पड़ा है। ठीक है, ऐसा कुल 700 रुपए खर्च हुए हैं। मतलब उस महिला ने चाय पत्ती खरीदा है 1.5 किलो, 5 किलो शक्कर खरीदा है। अब इसके लिए तो पैसे दिए हैं, साथ में वो सामान लाने के लिए गई तो उसे रिक्शे का 50 रुपए देना पड़ा है। तो कुल खर्च उसका कितना हुआ है 700 रुपए। तो ये हमको देगा पहला समीकरण। उसके बाद दिया है बाद में उन्हें समझ में आया कि ये वस्तुएं ऑनलाइन ऑर्डर देकर भी उसी दर पर घर पहुंच सकती हैं। अगले महीने उन्होंने 2 किलो चाय पत्ती और 7 किलो शक्कर मंगवाई। तब उन्हें कितने रुपए देने पड़े, 880 रुपए। यहाँ पर रिक्शे का खर्चा नहीं है क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो हमें चाय पत्ती और शक्कर का प्रति किलोग्राम दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो निकालना है। अब दो चरांक है तो पहला चरांक हमारा x होगा और दूसरा चरांक हमारा क्या होगा, y होगा। तो हम लिखेंगे माना, ध्यान दीजिए आप लोग, माना दिया है आपको प्रश्न में चाय पत्ती, माना चाय पत्ती का प्रति किलोग्राम, बट आपको कुछ भी याद नहीं करना। देखिए प्रश्न में सब दिया है, देखो मैंने यहीं से लिखा चाय पत्ती का प्रति किलोग्राम दर, तो हम क्या लिखेंगे, प्रति किलोग्राम। दर कितनी लेंगे हम लेंगे यहाँ बेटा x रुपए। और उसी तरह शक्कर का बोला है तो हम उसी तरह शक्कर का लिखेंगे, शक्कर का प्रति किलोग्राम।
प्रति किलोग्राम दर कितना होगा बेटा यहाँ पर? y रुपए। ठीक है, अभी चाय पत्ती का 1 किलो का दर x रुपए है और y किलो का दर कितना है? y रुपए। सॉरी, प्रति किलो का दर कितना है? y रुपए। तो अभी देखो यहाँ पर 1 किलो का दर है, लेकिन उन्होंने शक्कर कितनी खरीदी है? शक्कर बेटा उन्होंने खरीदी है 1.5 किलो। तो हम लिखेंगे इसलिए 1.5 किलो, अब पूरा लिखेंगे 1.5 किलो चाय पत्ती का मूल्य, चाय पत्ती का मूल्य या फिर उसकी दर, दोनों भी चलेगा बेटा। अभी 1.5 किलो को हम कैसे लिखते हैं? अभी देखिए 1 किलो को हम 1 लिखते हैं। अभी 1.5 बोला तो हम उसे किसे लिखेंगे? 1.5 और x रुपए है तो 1.5 x रुपए। ये 1.5 किलो शक्कर का मूल्य है। चाय पत्ती का मूल्य, सॉरी, और शक्कर का मूल्य। अभी शक्कर कितनी खरीदी उन्होंने? 5 किलो। तो हम लिखेंगे 5 किलो शक्कर का मूल्य, शक्कर का मूल्य। 1 किलो का y रुपए था तो 5 का कितना होगा? 5y रुपए। ठीक है, अब 1.5 किलो शक्कर खरीदी, 5 किलो 1.5 किलो चाय पत्ती खरीदी, 5 किलो शक्कर खरीदी और खर्च कितना किया उन्होंने? रिक्शे का 50 रुपए और कुल खर्चा उनका कितना है? 700 रुपए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार 1.5 किलो चाय पत्ती है तो 1.5x, शक्कर कितनी है हमारी? 5 किलो और उसका मूल्य कितना है? 5y और 50 रुपए खर्च भी किए हैं रिक्शे के, तो वो भी जोड़ना पड़ेगा बेटा। 50 बराबर कितना होगा? 700 रुपए। ये हमारा समीकरण है, लेकिन अभी समीकरण में 3 ही पद होते हैं, यहाँ 4 है, तो बेटा हम इसे हल करेंगे। ये देखो संख्या है, संख्या को संख्या के पास भेजेंगे। 1.5x प्लस 5y इक्वल्स टू 700, माइनस प्लस है तो माइनस होगा। अगर 700 में से हमने 50 घटा दिया तो कितना होगा? 650। ठीक है, अब हमने देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ पर देखिए 1.5x प्लस 5y बराबर 650, ये समीकरण है। अभी देखो हमें दिख रहा है कि हम 5 से काट सकते हैं, है ना? तो 5 से अगर पूरे समीकरण में हमने 5 से भाग दिया बराबर 650, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पूरे समीकरण में 5 से भाग दे देते हैं। अगर हमें समीकरण में दशमलव नहीं चाहिए है तो बेटा हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर 10 से गुणा भी कर सकते हैं। तो हम दोनों काम एक साथ करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम 10 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक नंबर दे देते हैं, इसे ए दे देते हैं, एक नंबर नहीं देंगे। हम समीकरण में पहले किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो यहाँ पर ऐसा मैं दिखा रही हूँ, आप जी पूरा शब्दों में लिखोगे समीकरण ए में 10 से गुणा करने पर। तो समीकरण क्या होगा? देखो 10 से गुणा करने पर दशमलव हट जाएगा, ये होगा 15x, धन ये 10 से गुणा करोगे तो 50y बराबर होगा 6500। ध्यान देना है हमें, 10 से गुणा किया दशमलव हटाने के लिए, तो ये 15 हो जाएगा, ये 50 होगा बेटा 10 से, 10 पचे 50 और 10 से गुणा करोगे तो एक शून्य बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसमें 5 से भाग दे देते हैं। तो देखिए कितना मिलेगा अभी? 5 तिया 15, 3x, धन ये 5 से भाग दोगे तो 5 दाम 50, 10y बराबर देखिए 5 एकम 5 और एक हासिल 5 तिया 15, ये हो जाएगा 1300। ठीक है, तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, मैडम 1 मिनट हाँ बचा सर। है। सर 40 तक है ना, 40 तक? हेलो। हाँ मैडम, मान लीजिए 6 मिनट है। हाँ सर, ये खत्म कर लेती हूँ फिर बस। ठीक है, अभी देखिए दूसरी शर्त हमें क्या दी है कि उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और उसमें 2 किलो चाय पत्ती खरीदी है। तो क्या होगा प्रश्नानुसार बेटा? 2 किलो चाय पत्ती है, 1 किलो का मूल्य x रुपए है तो 2 किलो का कितना होगा? 2x होगा। उसके बाद में शक्कर कितनी खरीदी है उन्होंने? 7 किलो, तो ये होगा आपका 7y बराबर खर्च कितने किए पैसे बेटा? 880 रुपए। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो देखिए इस समीकरण को हमको हल करना है। तो देखिए एक जैसी संख्या है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं? इन संख्याओं को पलटकर गुणा करेंगे। हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 से जब गुणा करोगे 6 होगा और 3 से गुणा करोगे तो भी 6 होगा। तो हम हल कर लेते हैं। 2 तिया 6x,
धन 2 से गुणा 10 में करो तो ये होगा 20y बराबर 13 में 2 से गुणा करो 26 और ये 2600। नया समीकरण मिला है, नंबर दे दो 3 और समीकरण 2 में 3 से गुणा करो 6x धन 3 सते 21y बराबर 3 से गुणा करोगे यहाँ पहला शून्य 3 अठे 24 हासिल 2 3 अठे 24 और 2 26। ये होगा समीकरण नंबर 4। अब हम इसे हल कर लेंगे बेटा। देखो एक जैसा चिन्ह है तो नहीं कटेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है घटाने पे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो घटाने पर ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, चिन्ह परिवर्तित हो गया, ये कट जाएगा बेटा। अभी देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 20 21 में से 20 को घटा दो 1 होगा, माइनस का चिन्ह माइनस 1 y बराबर। यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर घटेगा तो माइनस आएगा चिन्ह संख्या का। अभी देखो यहाँ 2600 में से 2640 घटाओ तो देखो ये होगा 40। अब दोनों तरफ चिन्ह है माइनस, माइनस से माइनस कर तो y बराबर कितना हो गया 40। तो ये हमारा किसका मूल्य मिला है हमको, y क्या है मेरा बेटा, यहाँ पर हमारा शक्कर है, तो शक्कर का मूल्य कितना है प्रति किलो 40 रुपए। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकालेंगे, किसी भी एक समीकरण पे आप ले जाओ। हम पहले समीकरण में ले जाते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा देखो यहाँ पर पहला समीकरण हमारा 3x धन 10y बराबर ये हमको दिया है यहाँ पर 1300। ठीक है, समीकरण 1 है और हमें y का मान मिल चुका है 40, तो y बराबर हमको मिला है 40। तो हम y का मान रखेंगे इसमें 3x धन 10 गुणे y का मान 40 बराबर 1300। हल कर लेते हैं इसे, तो देखिए 3x धन 4 एक कम 4 होगा, 2 शून्य वैसे ही उतार लीजिए बराबर 1300। तो 3x बराबर 1300 धन 400 वहां जाके माइनस 400 होगा। अब इसे हल कर लीजिए। अब हम यहाँ पे 1300 में से 400 घटा देंगे तो कितना आएगा 900। तो x बराबर 900 भागे 3, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखो कितना मिलेगा 300, क्योंकि 3 तिया 9 होगा, तो x बराबर 300 रुपए। और ये 300 रुपए किसके लिए मिले हमें, चाय पत्ती के लिए। तो हमारा चाय पत्ती का मूल्य है 300 रुपए और शक्कर का मूल्य हमें कितना मिला बेटा, y बराबर 40 रुपए। ठीक है, तो ये है हमारा 4 नंबर के लिए प्रश्न। हेलो, हाँ, किसी को प्रश्न पूछना है तो संजय, संजना, माइक चालू करो संजना। टीचर 2.7 आलेख विधि में कैसे आया? कहाँ पे बेटा, अच्छा 2.7, ये देखो यहाँ पर। अभी देखो y का मान अगर हमने 8/3 मैंने यहाँ पर हल करके भी दिखाया है। देखो हमें क्या मिला है 2.66 मिला है ना। देखो मैंने यहाँ पे हल किया है 2.66, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक हम नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि हम आलेख में कैसे दिखाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा कि दशमलव के बाद जो अंक दिया है हम उसकी जांच करते हैं। अगर वो अंक आपका देखो 2 अंक ही चाहिए, तीसरा अंक है, लेकिन हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं मान सकते कि नहीं है। तो देखो मैं दोनों बता देती हूँ आपको। तो देखो 2.6 के बाद क्या है 6 है। तो मैंने आपको बताया अगर आंकड़ा आपका 30 दशमलव के बाद जो दूसरा आंकड़ा दिया है वो अगर 5 से ज्यादा है, मतलब 4 से ज्यादा 5 6 7 8 9, तो हम क्या कर सकते हैं उसके पहले वाले आंकड़े को एक बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैंने 2 पॉइंट क्या लिया है 6 लिखने की जगह 7 ले लिया है। इसको हमने 6 को 7 कर लिया क्योंकि ये 5 से ज्यादा था, 4 से ज्यादा था। और देखो ये आपको और अच्छे से समझेगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 आंकड़ा है तो मैंने 3 ही लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा आंकड़ा दिया है 3, ये हमारा क्या है 5 से कम है। तो अगर आंकड़ा हमारा 5 से कम है तो उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है और ये आपका 3.3 लिखा है। और यहाँ पर ये आंकड़ा आपका 5 से बड़ा था, 4 से बड़ा था, इसलिए हमने वहां पर एक पहले वाले आंकड़े को एक क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो बेटा आलेख में हम 2 आंकड़ा नहीं दिखा सकते, इसलिए हमें क्या करना है, एक आंकड़ा लेने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, सही कहा ना सर। हिना खान, बोलो हिना। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर वो आलेख विधि का बताओ ना, वो नहीं आ रहा है। क्या बेटा, आलेख बनाना इतना खराब है कि लगता नहीं तुम्हारी फोटो डाउनलोड हो पाएगी। बेटा, क्या नहीं आ रहा है? ये 4 नंबर का प्रश्न है, बताओ कहाँ पे नहीं आ रहा आपको। आलेख विधि का पहला वाला। स्मार्टफोन होता ना फटाफट फोटो डाउनलोड हो अच्छा जाता। ये टेबल बेटा, ये देखो हमने क्या किया, हमारे पास समीकरण दिया था ना, मैंने बोला x का मान हमारे ऊपर है, हम खुद से हमारी इच्छा से हम ले सकते हैं। तो छोटी संख्या ही लेना है। क्यों?
क्योंकि अगर हम बड़ी संख्या, अगर मैंने 7, 8 ले लिया तो आलेख में बैठेगा ही नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना है, छोटी-छोटी संख्या लेना है। तो मैंने देखो x का मान 0, 1, 2 ऐसा सेलेक्ट करके ले लिया है। तो उसके बाद क्या किया, x का मान जहाँ पर x आपको दिया है, वहाँ पर इस मान को हम देखो रखते गए। तो देखो पहला मैंने 0 रखा है, तो 2 का गुना 0 में करोगे 0 होगा। तो 3y बराबर हमको कितना मिलेगा, 12। तो y का मान कितना मिलेगा, देखो 12/3। तो जब हल करोगे तो हमको कितना मिलेगा, 4। उसी तरह हम 1 मान रखेंगे और 2 मान रख के भी इसी तरह से बेटा हल करेंगे हम ये। ठीक है? सीमा पूछो। मिस, जो आप लास्ट का सवाल बताए ना, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। बेटा मैं पूरा फोटो खींच के अभी भेज देती हूँ सर को, तो सर आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। ओके मिस। ओके बेटा। खुशबू। हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। टीचर समीकरण 2 का बी बताइए टीचर। समीकरण 2 का ये वाला सवाल। हाँ टीचर। हाँ देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, x का मान -1 लिया है। तो देखो ना बेटा, समीकरण है आपका ऊपर, मैं तो लिख देती हूँ, x माइनस y बराबर 1 है ना। तो x का मान -1 लिया है, तो मैंने x की जगह पे -1 रखा, माइनस वाई वैसे उतारा बराबर 1, तो माइनस वाई वैसे ही आएगा। जो बेटा -1 है वो बराबर के उस तरफ जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1 और 1 कितना होगा, 2। तो माइनस वाई बराबर 2, और चिन्ह हमारा चरांक के साथ नहीं होता, वो कहाँ चला जाता है, संख्या के पास में। तो वाई बराबर क्या हो गया हमारा, देखो माइनस। ठीक है। ओके मैडम। हाँ सर।